बॉर्डर से करीब चीनी एयरबेसों पर भारत की नजर। 7 एयरबेसों को अपग्रेड कर रही है चीनी वायुसेना। दोस्तों, भारत और चीन के बीच लद्दाख में जारी सैन्य तनाव कई दौर की वार्ता के बाद भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ चीन पेंगोंग सो झील और देवसांग से हटने का नाम नहीं ले रहा है, वहीं दूसरी ओर ड्रैगन उत्तर भारत से सटे अपने इलाकों में हवाई ताकत को लगातार मजबूत करने में जुट गया है। चीन ने अपने भारत से लगे हवाई ठिकानों पर परमाणु बम गिराने में सक्षम विमानों से लेकर हमलावर ड्रोन विमान तक तैनात किए हैं। यही नहीं, चीन नए एयरबेस भी बना रहा है, साथ ही कई एयरबेसों को अपग्रेड करने में भी लगा है। पूर्वी लद्दाख में सीमा पर चीन के साथ जारी विवाद के बीच भारत ने चीन के 7 एयरबेस ठिकानों पर बारीकी से नज़र बना रखी है, क्योंकि इन चीनी एयरबेसों पर पिछले कुछ हफ्तों में हलचल बढ़ी है। भारतीय एजेंसियां अरुणाचल प्रदेश के उत्तर में लद्दाख के दूसरी ओर LAC पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रख रही है। सरकारी सूत्रों ने बताया कि शिनजियांग और तिब्बत क्षेत्र में चीनी वायुसेना के होटन, गरगुंसा, काशखर, होमपिंग, डोकांझोन, लिंची और पंगट एयरबेस पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। चीन की एयरफोर्स ने हाल ही में इनमें से कुछ एयरबेसों को अपग्रेड किया है। इनके तहत रनवे की लंबाई को बढ़ाने और अतिरिक्त जवानों की तैनाती जैसे कदम उठाए गए हैं। सूत्रों की माने तो लिंची एयरबेस भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के नज़दीक है और वो मुख्य तौर पर हेलीकॉप्टर बेस है। चीनियों ने एयरबेस के नज़दीक हेलीपैड का नेटवर्क भी तैयार कर लिया है, जिसका मकसद इन इलाकों में सर्विलांस गतिविधियों और क्षमताओं को बढ़ाना है। दुनिया के सामने बातचीत और शांति का दिखावा करने वाले शातिर चीन ने लद्दाख सेक्टर एवं भारत से सटे अन्य क्षेत्रों में अपने लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। चीनी वायुसेना ने सुखोई 30 स्वदेशी निर्मित J सीरीज समेत कई लड़ाकू विमानों की लद्दाख सेक्टर के उल्टी तरफ और वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते हुए अन्य इलाकों में तैनाती की है। चीन की तरफ से की जा रही इन तैयारियों पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियां लगातार अपनी नजर बनाए रखे हैं। भारत ने भी लगाया फाइटर प्लेन का जमावड़ा। चीनी वायुसेना की किसी भी हरकत का फौरन जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी तैयारी पुख्ता कर रखी है। चीनी सेना PLA की वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जबरदस्त सक्रियता को देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियां बढ़ा दी हैं। भारत ने LAC पर अपनी तरफ सुखोई 3 MKI, MiG-29, मिराज 2000 को अग्रिम एयरबेस पर तैनात किया है, ताकि किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इसके अलावा अपाचे और चिनूक हेलीकॉप्टर्स भी पहले से तैनात हैं, जो लगातार चीन की हरकतों पर नज़र बनाए रखे हैं। चीन अपनी तरफ चाहे जितने भी लड़ाकू विमान तैनात कर ले, लेकिन लद्दाख सेक्टर में भारतीय वायुसेना को कई मामलों में बढ़त हासिल है, क्योंकि चीनी लड़ाकू विमानों को बहुत ऊंचाई वाले एयरबेस से उड़ान भरना होगा, जबकि भारत की तरफ से वे मैदानी इलाकों में आसानी से उड़ान भरकर बिना समय गंवाए पहाड़ी इलाकों में पहुंच सकते हैं। चीनी ठिकानों पर गड़ी सैटेलाइट की नज़र। चीन की हरकत पर नज़र रखने के लिए भारतीय सैटेलाइट की आंखें इन एयरबेसों पर ही टिकी हैं। ये सैटेलाइट पल पल की जानकारी सेना को भेज रहे हैं। भारतीय सेना भी चीन की गतिविधियों की चप्पे चप्पे की खबर रख रही है। भारतीय एजेंसियों की उस हर ठिकाने पर नज़र है जहां से चीन कभी भी कोई नापाक हरकत कर सकता है। इसी कड़ी में भारत का एक अत्याधुनिक खुफिया सैटेलाइट अरुणाचल प्रदेश में LAC के पार तिब्बत के इलाकों पर भी नज़र रख रहा है। दरअसल हाल के दिनों में चीन और पाकिस्तान के कई सामरिक ठिकाने भारतीय एजेंसियों की नज़र में आए। भारतीय सेना इसीलिए उसे मौका देना नहीं चाहती, क्योंकि वो पूर्वी लद्दाख में जारी तनाव को लेकर टॉप कमांडर स्तर की बातचीत तो कर रहा है, लेकिन उसकी हरकतें लगातार संदिग्ध बनी हुई हैं। खतरा ये भी है कि कहीं वो भारत पर दो तरफा अटैक करने के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल करने की कोशिश ना करे। यही वजह है कि भारतीय सेना किसी भी स्थिति के लिए पूरी तरह से चौकन्नी है। पाकिस्तान की सीमा पर तेजस का स्क्वाड्रन।
दोस्तों, चीन के साथ भारत का तनाव पिछले 4 महीनों से चल रहा है। इस बीच चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान भी भारत को आंख दिखाने से नहीं चूक रहा, लेकिन भारत ने अब पाकिस्तान का भी इलाज तलाश लिया है। युद्ध के हालातों में पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए भारत ने राजस्थान के फौलादी एयरबेस पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का स्क्वाड्रन तैनात करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए इस एयरबेस को और अधिक सक्षम और तकनीकी रूप से एडवांस बनाया जा रहा है, ताकि यहां पर तेजस की स्क्वाड्रन को तैनात कर पाकिस्तान के हर नापाक कोशिश का जवाब देने में कम वक्त का इस्तेमाल हो सके। पश्चिमी गुजरात के नालिया और राजस्थान के जोधपुर जिले में मौजूद फौलादी एयरबेस पर तेजस की तैनाती की पूरी तैयारी हो चुकी है। सामरिक दृष्टि के लिहाज से गुजरात का रण ऑफ कच्छ और जोधपुर के फौलादी एयरबेस का सामरिक महत्व है। ऐसे में तेजस की तैनाती से पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई के दौरान संभलने का वक्त तक नहीं मिलेगा। एक स्क्वाड्रन में कम से कम 18 विमान होते हैं, मतलब 18 या इससे अधिक लड़ाकू विमान इन दोनों एयरबेस पर 24 घंटे तैनात रहकर पाकिस्तान की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। कहा जा रहा है कि HAL से ये दोनों एयरबेस मार्क 1A तेजस खरीदने जा रहा है, जिससे नए स्क्वाड्रन बनेंगे। दरअसल भारत को लगता है कि अगर चीन से युद्ध के हालात बने तो पाकिस्तान भी चीन की मदद के लिए भारत पर हमला कर सकता है। ऐसे में पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तैनात तेजस विमान फौरन एक्टिव हो जाएंगे। राजस्थान के फौलादी एयरबेस की बात की जाए तो ये करीब 1 दशक पहले बना था। ये साल 2012 में ऑपरेशनल हुआ। यहाँ ME 17वीं हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन को सुरक्षा के लिहाज से तैनात भी किया गया है, लेकिन इसके बाद से यहाँ पर अब तक कोई भी लड़ाकू विमानों की बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन अब पाकिस्तान और चीन के खतरे को देखते हुए यहाँ तेजस की तैनाती की जाएगी।